हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वीडियो बनाया था इसका अभ्यास प्रश्न 1.1 का वास्तविक संख्या का, मगर यार वीडियो हमने बनाया तो ये वीडियो पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ मेरे भाई। ठीक, तो हमने इसको मिटाया भी नहीं है मेरे भाई। हम ये प्रश्न नंबर 11 है मेरे भाई। प्यारे बच्चों, हमने कई सारे सवाल जो है अभ्यास प्रश्न 1.1 के सॉल्व करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है ना मेरे भाई, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको मेरे भाई देख सकते हैं। ठीक, तो हमने इस प्रश्न को मिटाया नहीं भाई, और हम यहाँ पर आपको इसको समझा देते हैं। वीडियो यार हमने बनाया था इसका, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन वो वीडियो जो है मेरे भाई दो ऐसे 3 मिनट में रिकॉर्ड होकर कट गया है ना। तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक, चलिए मेरे भाई, इसको हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करवाते हैं। ठीक, देखिए लिखा हुआ है ना मेरे भाई कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल काफ़ी बार बच्चों प्यारे है ना, एग्जाम में बहुत बार आता रहता है कि आप इसको सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आपको ऐसे सिद्ध करना होता है। पहले हम इसको कल्पना करते हैं, देखिए है ना। पहले आप इसको करिए क्या मेरे भाई, देखिए आप इसको मान लीजिए कि हम कल्पना करते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, सबसे पहला काम यही आपको करना है बच्चों, है ना, कि आपको कल्पना कर लेना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जैसे आपको अपरिमेय लाना है तो आपको इसको परिमेय मान लेना है। और आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी √3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान 0 ना हो और p/q एक पूर्णांक हो, है ना। अब इसको और एक शर्त ये है बच्चों की p/q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मतलब ये है कि p और q अगर किसी भी संख्या से कटे तो वो 1 से कटे, 1 के सिवा किसी दूसरे से नहीं कटनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद में इसको q को इसमें गुणा मार देना है, तो ये हो जाएगा √3q बराबर p। उसके बाद में आपको दोनों पक्षों का कर देना है वर्ग, तो दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और q का वर्ग हो जाएगा q², तो इधर बच जाएगा p², है ना। इस 3 को मेरे भाई हम इसके नीचे छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा p²/3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं स्टार। अब देखिए ये जो p²/3 लिख रहा है इसका क्या मतलब है ना। तो मेरे भाई जैसे अगर आप देखें कि जो 4, अगर हम इसको लिख दें इसे समझने के लिए 4²/3, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। क्या 16 मेरे भाई 2 से कट रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कट रहा है, 16 तो 2 से कट रहा है ना, 2 8 16। तो देखिए मेरे भाई जो ये 16 है वो जिस भी नंबर का स्क्वायर है वो 2 से कट रहा है, तो वो नंबर भी मेरे भाई 2 से कटता होगा, तो यानी 4 भी 2 से क्या होगा, कटेगा। तो ऐसे अगर p²/3 है तो इसका मतलब ये है कि p² 3 से कट रहा है, p² 3 से कट रहा है। तो ये जो p² है मेरे भाई जिस भी संख्या का स्क्वायर है, मतलब ये p का स्क्वायर है, तो वो संख्या भी 3 से कटती होगी। तो इसका मतलब क्या है, तो p भी 3 से कटेगा। अब मेरे भाई अगर p भी 3 से कटेगा, जैसे अगर हमने कह दिया 16 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो 2 है ना वो 16 का एक क्या है, गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है मेरे भाई वो p का क्या है, तो p का एक गुणनखंड है। ठीक, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। उसके बाद में आपको करना क्या है कि ये जो दिख रहा है आपको ना स्टार, इस स्टार में मेरे भाई आपको p=3r रखना है। इस बात को एग्जाम में ध्यान देना है कि अगर आपको √3 दिया हुआ है मेरे भाई तो आपको p=3r रखना होगा।
अगर मान लीजिए कि अंडर रूट 3 नहीं आया, अंडर रूट 2 आ गया, तो आपको p बराबर 2r रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट 5 आ गया कल के दिन पेपर में, तो यहाँ पर आपको p बराबर 5r रखना है। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 है मेरे भाई, तो हम p बराबर 3r रखेंगे कहाँ, स्टार में। ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं 3q² बराबर p के स्थान पर क्या रख देंगे मेरे भाई 3r, p पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r²। फिर यहाँ से क्या होता है ना मेरे भाई, इस यहाँ पर हम लिखते हैं 3 3 त्रिका 9, 3 से 3 जो है 9, 3 से कट गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 3। फिर यहाँ से ऐसे 3 को हम इसके नीचे छोड़ देंगे तो हो जाएगा q²/3। जैसे यहाँ पर समीकरण 1 था वैसे यहाँ पर समीकरण 2 है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है ना कि q² जो है मेरे भाई वो 3 से कट रहा है। तो q² अगर 3 से कट रहा है तो q भी 3 से क्या होगा, कटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो q का एक गुणनखंड है बच्चों, है ना। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर हम समीकरण 1 को और समीकरण 2 को अगर देख ले तो क्या पता चलता है कि p, q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हमने शुरू में कहा था कि 1 है, लेकिन समीकरण 1 और 2 को हम देखकर ये कहते हैं कि p, q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 के अलावा 3 भी मेरे भाई होगा, है ना, जो कि हमारे द्वारा मानी गई कल्पना का विरोध कर रहा है। क्योंकि हमने कहा था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन हमने यहाँ पर सिद्ध किया कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है, 3 भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी कल्पना का विरोध कर रहा है। अब लास्ट में आपको लिख देना है मेरे भाई कि अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है ना। ये एग्जाम में मेरे भाई 4 नंबर का आता है। ठीक, तो मेरे भाई आज के वीडियो में इतना ही, है ना, मतलब इतना ही यार। अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे करवाएंगे। ठीक, मिलते हैं।